सबसे पहले बात पंजाब मान और अपमान की करते हैं। दरअसल पंजाब में बेअदबी कानून को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की विशेष बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान, मंत्रियों और विधायकों की पेशी भी तय थी। एक तरफ सरकार और सिख संस्थाओं के बीच कानून पर टकराव है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम मान खुद कथित विवादित वीडियो और धार्मिक बयानों को लेकर भी घिरे हुए हैं। इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट के लिए अपने संवाददाता से करेंगे बात। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं मान की किस तरह से बढ़ रही हैं मुश्किलें, इस पूरे ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। तो मान की बढ़ी है मुश्किल, क्योंकि आरोप में घिरे हुए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। शिकायतों का पुलिंदा लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर के बवाल मचा हुआ है। तो मान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लगातार वो घिरते जा रहे हैं। यहीं अब बात करते हैं बेअदबी कानून को लेकर के। बेअदबी कानून में संशोधन की बात यहां पर निकल करके आई है, क्योंकि सरकार को अब 1 महीने का वक्त मिला है। आपको बता दें कि आज जिस तरह से सुनवाई के लिए बुलाया गया था, उसके बाद 1 महीने का वक्त अब मान सरकार को मिला है और कहा है कि इस पूरे कानून में जो बेअदबी कानून है, इसमें संशोधन किया जाए 1 महीने के भीतर। पंजाब के सभी कैबिनेट मंत्रियों की पेशी हुई है और सीएम मान आज नहीं हुए पेश। आपको इस वक्त का एक और अपडेट भी साझा कर दें कि श्री अकाल तख्त साहिब के सामने जो पेशी हुई थी, उसमें सीएम भगवंत मान नहीं पहुंचे हैं। तो मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। श्री अकाल तख्त साहिब और एसजीपीसी को इस पूरे मामले को लेकर के अगर बताएं तो आपत्ति, और साथ ही साथ श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेशी हुई है। विधायक और मंत्री पेश हुए हैं, लेकिन भगवंत मान मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अपमान से जुड़ा हुआ ये पूरा की पूरा कानून और पूरा की पूरा मामला, नए कानून को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आए। गैर सिख कैबिनेट मंत्रियों से लिखित में जवाब भी मांगा गया और श्री अकाल तख्त साहिब और एसजीपीसी को इसमें आपत्ति नजर आ रही थी, और इसको लेकर के अब बेअदबी कानून को लेकर के 1 महीने की मोहलत दी गई है। बेअदबी कानून पर किस तरह से पूरा मामला गरमाया, आपको बताते हैं। दरअसल जागृत जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 ये है। पंजाब सरकार ने अधिनियम को अधिसूचित किया था। ग्राफिक के जरिए भी जरा प्रमुख बातों को समझिए। पंजाब सरकार ने इस कानून को अधिनियमित किया और इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा से इसे सर्वसम्मति से पारित कराया गया था, लेकिन अपवित्रता के कृत्यों को दंडित करने का प्रावधान, बेअदबी के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान भी इसके दौरान किया गया था। तो आपको बता दें कि ये पूरा की पूरा जो कानून है, इसको लेकर के आज पेशी हुई और इसके बाद अब 1 महीने का समय दिया है, मोहलत दी गई है, क्योंकि इसमें संशोधन करना होगा। श्री अकाल तख्त साहिब ने इस पूरे जो कानून था उसको लेकर के आपत्ति जताई थी और इसी को लेकर के पंजाब में लगातार हम देख रहे थे कि एक तरह से सियासी घमासान जहां चल रहा है, तो वहीं मान की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और आपको बता दें कि सिख पंथ से परामर्श किए बगैर ये पूरा की पूरा कानून बनाया गया, ये बात निकल करके सामने आई और इसीलिए मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती गई। उनके खिलाफ बैनर पोस्टर भी लगाए गए और लगातार घिरते नजर आ रहे थे मान यहाँ पर। और अब 1 महीने के भीतर इस पूरे कानून में संशोधन करना होगा, क्योंकि ये कहा गया श्री अकाल तख्त की तरफ से कि 1 महीने के भीतर इस कानून में संशोधन किया जाए। सिख पंथ से परामर्श किए बगैर ये पूरा के पूरा कानून बनाया गया और यही वजह है कि अब इसमें 1 महीने के भीतर आपको संविधान इस कानून के अंदर संशोधन करना होगा। अब विवादों से गहरा नाता रहा है भगवंत मान का। ये कोई पहली बार नहीं है कि भगवंत मान जो है वो पहली बार विवादों में घिरे हैं। जुलाई 2014 का जिक्र यहां पर आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि जुलाई 2014 में तत्कालीन आप नेता योगेंद्र यादव का बड़ा आरोप यहां पर सामने आया था। दरअसल प्रत्याशियों की बैठक में नशे में पहुंचने का आरोप यहां पर भगवंत मान पर लगा था। तो विवादों से कोई पहली बार घिरे हुए नजर नहीं आ रहे हैं मान, बल्कि विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। फरीदकोट गोलीकांड जो कि अक्टूबर 2015, यहाँ भी इनका संबंध नजर आया और इसके अलावा अमृतसर के बरगाड़ी में पूर्व ग्रंथी मौजूदा लोगों का भी यहाँ पर आरोप लगता हुआ नजर आया। अक्टूबर 2015 को याद कीजिए। इसके अलावा अक्टूबर 2015 में ही शराब के नशे में मंच पर पहुंचने का आरोप भगवंत मान पर लगा था। अगस्त 2016 जब 3 सांसदों की शिकायत पहुंची थी लोकसभा अध्यक्ष के पास और ये शिकायत लिखित रूप में की गई थी भगवंत मान के खिलाफ।
मान के पास बैठने पर शराब की दुर्गंध आती है, ये बात सांसदों ने की थी। अक्टूबर 2015 की बात करें अगर तो फरीदकोट गोलीकांड यहां पर आता है, जब पीड़ितों की शोक सभा में एक बार फिर विवादों में घिरते हुए भगवंत मान नजर आए थे। मान के पास बैठने पर शराब की दुर्गंध की बात यहां पर सामने आई थी और अमृतसर के बरगाड़ी में पूर्व ग्रंथी मौजूदा लोगों का भी यहां पर भगवंत मान पर आरोप लगता हुआ साफ तौर पर नजर आया था। इसके अलावा कई सुरक्षा घेरों को पार करने का एक वीडियो भी उन्होंने बनाया, जो कि जुलाई 2016 का ये मामला है। तो कोई पहली बार नहीं है जब भगवंत मान विवादों में घिरते हुए नजर आए हैं। ईमान हमेशा ही विवादों में रहे हैं, विवादों के घेरे में हमेशा रहते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा 2016 की जब बात करते हैं तो संसद भवन में प्रवेश के वक्त उन्होंने वीडियो बनाया था, कई सुरक्षा घेरों को पार करने का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड किया गया। अप्रैल 2022 जब मान के खिलाफ पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की और नशे की हालत में वो तख्त दमदमा साहिब में प्रवेश करने का उन पर आरोप लगा था। यानी कि शराब और मान का जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है, जिसको लेकर के उन पर कई सारे गंभीर आरोप लगते रहे हैं, कई बार वो विवादों में रहे हैं। इस पूरी खबर पर और भी अपडेट लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत जुड़ गए हैं। गुरमीत, इस वक्त का ताज़ा अपडेट क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? आज पेशी हुई है विधायक और मंत्रियों की और अब 1 महीने में जो कानून बनाया गया था बेअदबी का, उसमें संशोधन करना होगा। इस वक्त क्या कुछ अपडेट आप साझा करेंगे हमसे? देखिए संध्या, ये जो कानून है जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट, इसको लेकर जो है वो सारा एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था सरकार के बीच में और श्री अकाल तख्त साहिब और सिख जत्थेबंदियों के बीच में। बेसिकली जो है श्री अकाल तख्त ने ये निर्देश दिया है और ये निर्देशित किया है कि जो ये कानून है इसके अंदर जो भी आपत्तियां हैं उनको 1 महीने के अंदर दूर किया जाए और उस कानून को संशोधित किया जाए। अब इसके साथ ही एक छोटा सा कंफ्यूजन जो है श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश के बाद वो आया है, क्योंकि जैसे ही ये मंत्री और विधायक श्री अकाल तख्त साहिब के सेक्रेटेरिएट से बाहर निकले, उन्होंने मीडिया के मुखातिब हुए से कुछ ही सेकंड पहले, और जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने ये बताया कि पहले दरअसल ये जो पूरी प्रोसेस है वो ऐसे होगी कि जो जो ऑब्जेक्शंस है श्री अकाल तख्त साहिब के, वो ऑब्जेक्शंस बताए जाएंगे, उसके बारे में बाकायदा एक पत्र भेजा जाएगा पंजाब विधानसभा के स्पीकर को, और उसके बाद पंजाब विधानसभा के स्पीकर सरकार को सूचित करेंगे, और उसके बाद उस तारीख से लेकर 1 महीने का समय होगा हमारे पास ये सोचने के लिए कि कानून में संशोधन जो है वो कैसे कैसे और किन किन बातों को लेकर किया जाए। अब इसमें जो है बेसिकली 4-5 चीजें थी। एक कस्टोडियन की जो परिभाषा थी उसको लेकर एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है सिख जत्थेबंदियों का था कि यदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ किसी पाठी को ग्रंथी सिंह की कस्टडी में रहती है और वहां पर बेअदबी होती है तो उसे आरोपी बनाना, उसे दोषी साबित करना कितना सही होगा, जबकि कोई बाहर से आया शख्स श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करके चला गया हो। तो इसको लेकर काफी बड़े सवाल थे। इसके साथ ही शब्दावली को लेकर कई तरह के सवाल थे, क्योंकि सिख पंथ में जो मर्यादा है, जो भाषा है, जो शब्दावली है, वो थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल होती है और कानून में अलग तरीके से इस्तेमाल की गई थी। तो इसको लेकर काफी बड़ा ऑब्जेक्शन था, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये था कि जिस समय कानून बनाया गया उस समय सिख जत्थेबंदियों से, सिख इंस्टीट्यूशन से, सिख विचारकों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। तो इस बार ये सीधे तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ने कहा है कि अगले 1 महीने में संशोधन किया जाए, और मैं हर रोज हर मिनट जब भी सरकार कहेगी मैं तैयार हूं किसी भी तरह के सलाह मशवरे के लिए। इसके साथ ही एक और जो सिख विचारकों की ओर से एक विचार आया था कि दरअसल जो कानून बनाया गया वो काफी सख्त बनाया गया, मगर इसमें क्या है कि यदि कल को मान लीजिए कोई बेअदबी का मामला सामने आता है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी होती है, उसके बाद केस रजिस्टर होता है, अब जो भी बेअदबी हुई है जिस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ की, तो क्या उस भीड़ साहिब को सरकारी मालखाने में रखा जाएगा और फिर जब केस चलेगा तो अदालत में उसे किस अवस्था में कैसे लेकर जाया जाएगा। देखिए सिख धर्म में जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उन्हें बिल्कुल जागते हुए, बिल्कुल जीवित गुरु के तौर पर माना गया है। तो ऐसे में क्या सरकारी मालखाने में उतना सम्मान मिल पाएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को? तो इस तरह के विचार जो है सिख विचारकों की ओर से रखे गए। मगर बिसाइड्स दिस, ये सिर्फ ये आप मानिए कि भगवंत मान का कथित वायरल वीडियो सामने आने के बाद ये एक एग्जैक्टली एक दूसरा मामला है जो निकलकर सामने आया, जिसमें कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि दरअसल हुआ यह था कि विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले सरकार ये चाहती थी कि एक ऐसा संदेश दिया जाए कि हम धर्म के नाम पर सख्त कानून बनाना चाहते हैं। दरअसल साल 2015 में पंजाब में
बरगाड़ी और इसके साथ ही कुछ जगह पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले सामने आए थे। मगर उसको लेकर सरकार ये चाहती थी कि सख्त मैसेज दिया जाए, मगर यहां पर श्री अकाल तख्त साहिब का ये कहना था कि जो साल 2015 में या उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंटली मामले सामने आए हैं बेअदबी के, उनको लेकर 4.5 साल में सरकार ने, पंजाब सरकार ने क्या किया और सरकार को करना चाहिए था। अभी तक जितने भी आरोपी थे, जितने भी दोषी थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए था। और सच्चाई ये है कि जितने भी बेअदबी के मामले सामने आए, जो बड़े मामले थे जिनमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी थी, वहां पर जो है एसआईटी का गठन भी हुआ, कई बड़े जो है मामला उछला भी और पॉलिटिकली जो स्नोबॉल होता है उस तरह से पंजाब में ये मामले हुए। मगर फाइनली जो है कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि उन मामलों में कोई बड़ी सजा अभी तक नहीं हुई है और एफआईआर भी रजिस्टर हुई, एसआईटी हुई, मामले उछले, मीडिया में खबरें बनी। मगर अभी जो है फिलहाल सरकार को जो है इस मामले में मुंह की खानी पड़ी है और अब अगले 1 महीने में सरकार को ये सोचना होगा कि कानून का संशोधन कैसे करना है और किस प्रकार, क्योंकि सरकार का पक्ष ये था कि हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी ना हो। और इसके साथ ही एक दूसरी समस्या जो है वो सरकार के लिए वो आने वाली है, वो है 5 जुलाई को। दरअसल जो एसजीपीसी है उसने 2-3 रेजोल्यूशन पास किए हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। उनमें से एक रेजोल्यूशन ये है कि जो एसजीपीसी का प्रतिनिधिमंडल है वो डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात करेगा और जो कथित वायरल वीडियो है उस मामले को लेकर बिल्कुल गुरमीत, यानी कि यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि भले ही इस बेअदबी मामले में 1 महीने की मोहलत मान सरकार को मिल गई हो, लेकिन जो कथित वायरल वीडियो वाला मामला है उसमें मुश्किलें अभी घटती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।